हेलो स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम पढ़ रहे हैं बोर का परमाणु मॉडल। आप लोग देखे आपके कोर्स में परमाणु के बारे में पहले से बता चुके थे। परमाणु के दो और मॉडल इसके पहले थे, जे टॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। ये दोनों मॉडल आपको नहीं पढ़ने हैं, 70% से कम जो सिलेबस में नहीं है। इसके बाद देखिए आ भी सकता, लेकिन हमने आपको पहले लिखवा दिया था, तो इसको देखिए कि बोर का परमाणु मॉडल सन 1913 में नील्स बोर और प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों का निवारण करके, उनके अध्ययन करके रदरफोर्ड मॉडल में कुछ संशोधन करके एक नया मॉडल बनाया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर अथवा अस्थायी अवस्था, ऊर्जा लेवल या कोष कहते हैं। इन कोष को हम अंग्रेजी अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जिसे नाभिक से नज़दीक होने पे KLM द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक। और जब इलेक्ट्रॉन कक्षक में चक्कर लगाता है तो न ऊर्जा का उत्सर्जन करता है न तो अवशोषण करता है। ठीक। तीसरा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों एक कोणीय संवेग से सगुणक होता है। ये कोणीय संवेग से चक्कर लगाता है। ये इसलिए MBR यानी H/2 पाई, H है प्लैंक कांस्टेंट। और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है कोषों में तो न ऊर्जा का उत्सर्जन करता है न तो अवशोषण करता है। तो इसके बारे में आपको एक चक्कर और बता दें कि जो पहला फेज हुआ परमाणु का, और परमाणु से आपने देखा हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज हो जाने के बाद संरचना प्रस्तुत किया गया, जिसको मॉडल कहते हैं। तो पहला मॉडल जो आपका था, पहला परमाणु मॉडल या प्रतिरूप जे टॉमसन का परमाणु मॉडल, जे टॉमसन या टॉमसन का परमाणु मॉडल या तरबूज का परमाणु मॉडल। ठीक। दूसरा हुआ इसको तरबूज का परमाणु मॉडल। अब इस मॉडल में देखिए क्या था, इन्होंने क्यों ये गलत साबित हुआ, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति आपने जान गया तो ये जब नाभिक में होते हैं और ये नाभिक के बाहर होते हैं। जैसे ये नाभिक हो गया धनावेशित, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक के बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए यह मॉडल जो है गलत साबित हुआ। इन्होंने बताया कि तरबूज में जिस तरीके काले रंग के बीच धसे होते हैं बीच बीच में, उसी को हम तरबूज मॉडल या परमाणु मॉडल। इन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाई थी जो परमाणु से उत्सर्जित होते हैं कण। दूसरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। ठीक। इन्होंने कुछ सुधार किया, कहा कि जे टॉमसन के मॉडल को अध्ययन करके इसमें कुछ कमियों को दूर करके कहा कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। जब नाभिक की खोज का पता चला तब यह स्पष्ट हुआ कि नाभिक जो है परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग होता है। ठीक। और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से जो मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो जा कर के नाभिक में गिर जाते हैं, जो अस्तित्व समाप्त होता है। ये इन्होंने जब उत्सर्जन करता है तो स्पेक्ट्रम तो निकालता होगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से स्पेक्ट्रम की व्याख्या या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। रदरफोर्ड के कमियों को दूर करके उसी दौरान 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब बोर परमाणु के मॉडल में पहला अस्थायी भाव ये था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इस वृत्तीय कक्षा को
ऊर्जा स्तर या मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष या मुख्य ऊर्जा स्तर। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, n = 1 2 3 जो भी होगा। यानी यहाँ से नाभिक है, ये नाभिक के बाहर ये क्या है? कोष, पहली कोष, यहाँ दूसरी कोष, ये तीसरी कोष, ये चौथी, n की संख्या बता दिया। अब इन्हीं कोष को हम उन्होंने क्या क्या K, L, M, N के नाम से दिया। इस सूत्र से अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पहली कोष में 2, n बराबर 1 रखेंगे तो 2 हो गए, n बराबर 2 रखिए तो 8 हो जाएगा, n बराबर 3 लिखे 3 3 का 9 दूनी 18 हो जाएगा, n बराबर 4 रखिए तो 2 4 चौको 16 दूनी 32। और इन्हीं को, इन इलेक्ट्रॉनों को रखा गया KLMN या इसको मुख्य ऊर्जा स्तर कहते हैं। और यहाँ नाभिक से अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है दूरी, ये होती है परमाणु त्रिज्या। तो दूसरा उन्होंने बताया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr = nh/2 पाई हो, जहाँ n क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। n क्या है? कोषों की संख्या, n कोषों की संख्या और h प्लैंक कांस्टेंट है। m इलेक्ट्रॉन का वेग है, v गलती हो गई, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और v इलेक्ट्रॉन का वेग है, और ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी अर्थात परमाणु त्रिज्या है। इससे ये हुआ कि कोणीय संवेग 1 2 3 से ही जैसे जैसे बढ़ेगा वो कोणीय संवेग बढ़ता जाएगा। n का मान बढ़ेगा तो ये mvr का मान बढ़ जाएगा। इस फार्मूले में n का मान 1 2 3 तो बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ता जा रहा है इस तरीके से। और तीसरा नियम था, इन्होंने दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक नाभिक है, इसके A है, इसको एनर्जी लेवल कहते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, ऐसे बना देंगे थर्ड एनर्जी लेवल, ऐसे चला जाएगा 4। ये नाभिक है, नाभिक के बाद पहली कोष, इसको दूसरी कोष, पहले एनर्जी लेवल, दूसरी एनर्जी लेवल, तीसरी मान लीजिए। तो इसको भी हम पढ़ते हैं E1, E2, E3। और सबसे बाहरी वाले को हम कहते हैं उच्च ऊर्जा स्तर। इसको पहली कोष, दूसरी कोष, तीसरी कहेंगे, कोष सबको कहेंगे, इसको कोष कहेंगे, इसको पहली कोष। इनमें 1 2 3 तो हाईएस्ट है, इसलिए इसको उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक। तो तीसरा नियम बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये जानते हैं पहले नियम के अनुसार कि न तो चक्कर लगाता है, न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, न तो अवशोषण करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या कहेंगे? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, इसको कहते हैं निम्न ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। यहाँ से अवशोषण, यहाँ का उत्सर्जन। और जब इसमें चक्कर लगाता है तो न ऊर्जा का उत्सर्जन करता है न तो अवशोषण करता है। ठीक। अब है बोर का परमाणु मॉडल की कमियां। देखिए, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, एक से अधिक के लिए नहीं। दूसरा, इन्हें बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं दी। ठीक। बोर मॉडल ही डी ब्रॉगली सिद्धांत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बंद वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है, यह कल्पना पहले ही कर ली थी। बोर द्वारा जीमान प्रभाव और स्कार्ट प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। जीमान प्रभाव और स्कार्ट प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती थी। ठीक।
ठीक, इसको बोर मॉडल कॉपी पे उतार लीजिएगा और एक बार 2 बार देख करके फिर पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। जहाँ दिक्कत होगी आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा सेम नंबर। ठीक, धन्यवाद।